लुकिज्म चैप्टर 593 हम देखेंगे इस बार आगे क्या होता है भाई। पिछले चैप्टर में तो जोहान सीधा की टेकिंग से लड़ने की बात कर रहा था भाई। हाँ जोहान स्ट्रांग तो पर सीधा जानवर से मिलना इतना स्ट्रांग तो ना है भाई। फिर भी यहाँ कह दिया गया तो आगे भिड़ंत तो होगी, पर हम आगे देखते कि यहाँ चैंग से बात कर रहा है या यूजिन की लोकेशन के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में पता चला कि नहीं। इसका ड्राइवर कहता है अभी कंप्लीट लोकेशन तो पता नहीं चली, पर या चैंग से कहता है मुझे डेड बॉडीज का टच करना पसंद नहीं है, और वो मरा हुआ बंदा वहां से हट ही नहीं रहा। और उसका बंदा कहता है कि ड्राइवर की मैंडियोक के लिए रिस्पेक्ट है भाई, उसने क्या किया है यूजिन को बचाने के लिए तुम्हें पता ही है, मर ही चुका है लगभग, तो उसका सेक्रीफाइस वेस्ट तो नहीं गया, क्योंकि वही वे है जहाँ से वो लोग जा सकते हैं यूजिन के पीछे, और वहाँ इन लोगों को प्रॉब्लम तो हो रही है यूजिन का पीछा करने में। और यहाँ चैंग्स को पता लग चुका है कि यहाँ अलाइड आ चुकी है हेल्प करने वर्कर्स की, और वो तो कहता है कि मैंने फर्स्ट जनरेशन वाले बंदों को भेजा, कुछ टेंशन मत लो। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एली चैंग ने जिस बंदे की गर्दन चटकाई थी वो बंदा वापस से ठीक हो गया, और एली चैंग तो कहता है मैंने कोई गलती ना की थी, मैंने बराबर चटकाई थी वापस से। और वो फर्स्ट जनरेशन का बंदा तो कहता है ये तो मेरा डेली रूटीन है भाई, मुझे तो कुछ ना होगा। और क्यों डेली रूटीन है हमें आगे पता चलेगा, और ये रीजन तो मुझे भी जाना, क्योंकि चैप्टर रीड करते करते वीडियो बना रहा हो तो देखते क्या होता है आगे। इंटरेस्टिंग तो है भाई। इसके बाद हम देखते कि फर्स्ट जनरेशन के योनजिन के बंदे दो नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ वेरन पे भी भिड़ जाते हैं, अपने किक से ही हल्ला बोल देते हैं, और यहाँ वेरन उन दोनों के किक डॉज कर लेता है, और इन दोनों की फाइटिंग यहाँ एली चैंग देख रहा है। उतने में किंग ऑफ योनजिन यहाँ अपने नीच से अटैक कर देता है एली चैंग के ऊपर, और एली चैंग उसे डॉज भी कर लेता है भाई पर। और यहाँ किंग ऑफ योनजिन कहता है अपने ओपोनेंट पे ध्यान दो भाई, ऐसा डिस्ट्रैक्ट ना हो, आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है भाई। किंग ऑफ योनजिन यहाँ सही तो बात कह रहा है, और हवा में ही उसको घुसन मारने की तैयारी करता है। इसके बाद जोहान सियोंग एंड किंग ऑफ सेंचुअल यहाँ जोहान सियोंग को यहाँ पंच थ्रो करने ही जाता है, और यहाँ जोहान उसे डॉज कर लेता है। और किंग ऑफ सेंचुअल तो कह रहा है कि तुम ये चाहते हो कि मैं कीटे को यहाँ बुलाऊं, पर तुम्हारे पास है क्या ऐसा कि मैं कीटे को यहाँ बुलाऊं, तुम्हारे पास इतनी स्किल ना है भाई कि मैं कीटे को बुलाऊं। और ये कहते कहते जोहान सियोंग पर यहाँ किक भी थ्रो करता है, और ये बंदा तो फर्स्ट जनरेशन तो यहाँ सेकंड जनरेशन की बेइज्जती मार के कहता है कि तुम लोग तो हमसे पीसफुल लाइफ जी रहे हो। या फर्स्ट जनरेशन वाला करते क्या थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन में टफ टाइम हमें लुकिज्म में पता है कि टफ टाइम था, पर यहाँ सेकंड जनरेशन वाले भी चिल तो नहीं मार रहे भाई, यहाँ एक बंदा भी चिल मारते नहीं दिखा मुझे, और उसमें जोहान तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमें वेरन की फाइट पे, तो यहाँ वेरन पे तो नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ पे एक किक थ्रो करता है, एक बंदा तो पंच थ्रो करता है, दोनों को यहाँ वेरन डॉज कर लेता है भाई। उसको तकलीफ तो आ रही है, और वो बंदा सिक्योर से अपनी खोल नहीं पा रहा है, यहाँ खोलने दे ही नहीं रहे दोनों। वेरन जब भी स्टांस लेने का ट्राई करता है योनजिन नंबर 2 और नंबर 3 उस पर किक और पंच थ्रो कर ही देते हैं, और उसे डॉज करना पड़ता है इधर। इसके बाद हमारे एली चैंग पे, तो एली चैंग पे यहाँ किंग ऑफ योनजिन बहुत तगड़ी किक थ्रो करता है, एली अपने वेपन से उसे डॉज तो कर लेता है, पर उसके बाद ये किंग पंच थ्रो करता है और एली उसे भी डॉज कर लेता है, और उसे लड़ते लड़ते रियलाइज होता है कि अब तक उसने जितने किंग से फाइट की है वो यह किंग उससे डिफरेंट है। या मैंने काफी किंग के साथ फाइटिंग की, पर इसकी टेक्निक्स थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी है, इसका कोई स्पेशल मूव तो नहीं है, पर इसका मूवमेंट वेस्ट तो नहीं जा रहा, और ये क्या अपना बेस्ट नहीं दे रहा है क्या। ये कहते कहते एली चैंग उस पे अपने वेपन से अटैक करता है, और ये कूद के उसे डॉज कर लेता है ये किंग। तो इसके बाद एली गरमा ही जाता है और मल्टीपल टाइम उस पर अटैक कर देता है, और वो सारे के सारे डॉज कर देता है वो बंदा। तो किंग अपना चांस देके यहाँ एली के मुंह पे एक किक थ्रो करने जाता है, और यहाँ पे एली उसे फिगर आउट कर देता है, और अपनी टेक्निक से उसे डॉज कर देता है और उसे खत्म कर देता है। किंग फिगर आउट ही नहीं कर पाया ये चीज। ये किंग तो कहता है कि ये सेकंड जनरेशन वाला इतने कैपेबल कैसे हो गए। एली चैंग ने तो उसे ऑलमोस्ट हरा ही दिया, और उसे मारने ही वाला होता है। तब भी हमें जेम्स ली और जोंग सू की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है इस किंग को हाइप करते हुए। जेम्स ली कहता है वो सेंग जोहान भी आने वाला है फाइटिंग करने क्या, और यहाँ चैंग सू कहता है कि हाँ योनजिन वालों के बिना हो कैसे सकती है वॉर। जेम्स ली तो कहता है कि उन लोगों को अंडर एस्टिमेट किया ही नहीं जा सकता, इसलिए आगे हाइप करके कहता है कि मेरे लिए तो वो लोग बहुत बड़े सरप्राइज थे। और यहाँ चैंग सू भी कहते हैं हाँ वो देखने में थोड़ा ट्रिकी तो लगते हैं, पर उनके पास स्पेशल फाउंडेशन है फाइटिंग के लिए। तो और वो क्या फाउंडेशन है, वो है योगा। मतलब अब समझ में आया, जहाँ एली चैंग ने इस किंग की गर्दन चटका दी थी और उसने सीधी कर दी थी, तो वो लोग योगा यूज करते हैं फाइटिंग के साथ। और हम यहाँ देख भी सकते हैं कि एली चैंग उसे जब मारने जाता है तो अपनी टेक्निक से ही यहाँ पे सर के बल खड़े हो जाता है और उसे डॉज कर लेता है इसके अटैक्स को। ये किंग तो उसके बाद कहता है कि तुमने सोचा ना था ना कि मैं डॉज कर पाऊंगा, और हमारे योगा में सारी पोजीशन पॉसिबल है, और तुमने मेरी जो गर्दन चटकाई थी वो तो हमारी रोज की ट्रेनिंग है भाई। इसके बाद यह किंग अपनी कूनी से ही यहाँ एली चैंग के मुंह पे मारता है और उसके वेपन से छीन लेता है यहाँ से, और एली चैंग को कहता है कि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो अभी। हम तुम जानते हैं एली अपने वेपन से ही होल्ड बैक करके लड़ता है, नहीं तो ये खुलेआम जानवरों की तरह लड़ता है भाई।
तो ये इसका वेपन्स चले गए, उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वैसे तो इसके आगे ये किंग तो अपने योगा टेक्निक से यहाँ एली चैंग के मुंह पे किक थ्रो करता है और एली को एक डेडली लॉक में फंसा कर उसे नाइफ से मारने ही वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं टेसुमा और डैनियल की बातचीत। यहाँ टेसुमा कह रहा है कि हमारे बिना चल जाएगा क्या, कि हमें आने की जरूरत है। डैनियल यहाँ कहता है तुम सियोल से वैसे भी दूर हो, तुम जब तक आओगे तब तक यहाँ मामला खत्म ही हो जाएगा, तो रहने ही दो। टेसुमा यहाँ कहता है कि योनजिन और दूसरे किंग्स तो यहाँ इजी ओपोनेंट तो नहीं होने वाले, वो फर्स्ट जनरेशन से अलग ही बिलोंग करते हैं वो लोग। तो डैनियल कहता है कि हमारी भी यही होप है, पर आज का दिन थोड़ा डिफरेंट होगा। आज सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन को सरपास कर देगी। और यहाँ हम देखते हैं कि किंग ऑफ योनजिन को यहाँ एली चैंग अपने मुंह से पकड़ के बराबर खतरनाक तरीके से अपने नींद से ही उसे बहुत खतरनाक तरीके से मारता है। और ये जिस जगह मारा है वो जगह मारना इलीगल है भाई। ये एली चैंग तो कुछ भी कर सकता है, हमें पता ही है भाई। ये तो भाई जीतने के लिए बैंडी बजा देता है, इसीलिए भाई इसको वेपन दे दो भाई। एली चैंग ने तो पहले इस किंग ऑफ योनजिन की आंखें नोच ली, फिर इसके नीचे मार दिया, मतलब पहले अंधा कर दिया फिर कमजोर भी कर दिया। अब वो कह रहा कि क्या है बंदा, उसे तो दिख ही नहीं रहा किंग ऑफ। तभी किंग ऑफ योनजिन की तरफ बहुत सारे यहाँ अटैक्स आ रहे हैं एली चैंग की तरफ से। और यहाँ वो वाली पैनल जहाँ गोजो का डोमेन बैटल में यहाँ गोजो हार गया था, यहाँ सुकुना का मेलोडर साइड लग गया था, तभी जितने स्लैशेस आ रहे थे वैसे ही पैनल यहाँ पे दिखाई जाती है। और यहाँ किंग ऑफ योनजिन का गेम बचा चुका है एली चैंग। और यहाँ पे बात होती है कि भाई उसके वेपन्स तो उसके लिए हैंडीकैप जैसे है भाई, और रियल वेपन तो भाई वही खुदे बंदा। और यहाँ एली चैंग तो इस टेरिस को भी एक चाटे में ही सुला देता है और कहता है मुझे वर्कर्स वाले भी वैसे भी पसंद नहीं है। और एली चैंग यहाँ मेंशन करता है कि टेकिन यहाँ वो मेन प्रॉब्लम है, उसे भिड़ंत करनी है भाई, ये सब फालतू चीजों में नहीं पड़ना। इसके बाद हम आए वेरन पे, तो वेरन पे योनजिन के नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ उसे अभी भी चांस तो नहीं लेने दे रहे यहाँ सीक्यूसी का। तो भी वेरन कैसे न कैसे चांस बना के अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद इसके पीछे से एक बंदा अटैक करने ही वाला होता है और उसकी खतरनाक तरीके से बैंड बजाता है ये वेरन। तो इसके सामने ये बंदा रियलाइज कर लेता है कि इसने सीक्यूसी ओपन कर लिया और उसकी रेंज में भी वो भी आ चुका है, तो उसको भी यहाँ वेरन पेली देता है अच्छे से। और यहाँ वेरन कहता है कि मुझे स्टांस न लेने दोगे तो मैं ये सीक्यूसी ऑन नहीं कर पाऊंगा, ये तो बच्चों का खेल है भाई। एली तो उसे ये सब करते हुए देख के कहता है कि तुम मैनेजर किम से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो क्या। वेरन कहता है ऑफ कोर्स। इन लोगों ने तो थर्ड एपिलेट का मामला सॉर्ट आउट कर दिया। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ एपिलेट पे, जहाँ यहाँ जोहान है। जोहान के सामने किंग ऑफ सेंचोक उसको मारने के लिए एक पंच प्रिपेयर करता है। और वो पंच प्रिपेयर करते करते देखता है कि आज जोहान ने भी उसकी टेक्निक कॉपी करके उसके जैसा ही पंच प्रिपेयर कर रहा है। तो ये किंग ऑफ सेंचुरी कह रहा तो मेरी टेक्निक कॉपी कर रहा हूँ। इतने में जोहान एक ही घुसन में उसे सुला ही देता है, मतलब खत्म ही कर देता है। और कहता है नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हें पंच ही मार रहा था। जोहान कहता है कि मुझे तुम्हारी टेक्निक ना चाहिए। और यहाँ फोर्थ एपिलेट भी क्लियर हो गई भाई, बचा लिया जोहान ने। इसके बाद जोहान सीधा यहाँ डैनियल से कांटेक्ट करता है और डैनियल से कहता है कि यहाँ सब कुछ क्लियर हो चुका है। और डैनियल कहता है थैंक्स। और डैनियल से जोहान कहता है कि मैं अभी यही रहूंगा जब तक सब कुछ सेफ ना हो जाए, ताकि कीटे आए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद डैनियल सोच रहा है कि थर्ड और फोर्थ एपिलेट तो सही हो चुकी है। इसके बाद अब यूजिन देख लेगा और यूजिन आगे क्या करता है हम देखते हैं कि वो अपने HQ पे आ चुका है। यूजिन अभी भी यहाँ मैंडियो के बारे में पूछ रहा है और उसका ड्राइवर कहता है कि अभी भी हमें पता नहीं चला उसका कनेक्शन कब से लॉस्ट हो चुका है, अभी तक कुछ ना पता चला। ड्राइवर तो यहाँ कहता है कि यहाँ फाइट के दौरान उसका ईयरफोन ही गिर गया होगा। और यूजिन यहाँ पे कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मैंडियोक इजीली नहीं मारा जा सकता। इन सब में वो वर्कर्स के HQ तो पहुंच ही गए हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा बनता उनका वेलकम करने आता है और कहता है कि यहाँ वर्कर्स के HQ लोग आपके लिए यहाँ तैयारी है प्रेसिडेंट, आप यहाँ पे सेफ हो। और इस बंदे के बारे में पता चला ये बंदा प्री जनरेशन से बिलोंग करता है भाई। ये बंदा उसका नाम है रियो बेकन। भाई यूजी ने कितने पत्ते छुपा रखे है भाई, ये तो बहुत बड़ा पत्ता खेला है भाई। और यहाँ प्री जनरेशन का बंदा कहता है कि हंट पर वर्कर सब ओवर हो चुका है भाई, अब हम साथ है भाई। इसके बाद यहाँ प्री जनरेशन का बंदा पूछे आगे प्लान क्या, और यूजिन कहता है कि उन्होंने हमारी बैंड बजाया, अब उनकी बारी है। ये सब बातें वो जेम्स ली से सीधा कॉल करके कहता है और जेम्स ली कहता है तुम अभी भी जिंदा हो क्या। यूजिन यहाँ सीधी धमकी दे के बात करता है और कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए 2 बैड न्यूज़ है। पहली कौन सा सुना था, पहला तो मैं यहाँ वर्कर्स के HQ पे पहुंच चुका, दूसरी हमें तुम्हारी लोकेशन यहाँ पे पता है। जेम्स ली तो यहाँ ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। मुझे लगता है कि उसे सब कुछ पता है पर वो ऐसे एक्ट कर रहा है। और हम देखते हैं कि जेम्स ली के घर के बाहर यहाँ 3-4 बुड्ढे दिख रहे हैं और पूरी एक जनरेशन दिख रही है कि यहाँ उसे स्पेशल मारने के लिए आए हैं। और यहाँ मैं 3-4 बुड्ढे की बात कर रहा हूँ। 3-4 बुड्ढे बिलोंग करते कैप्रियम किंग के गैंग से और वो कहता है कि हमने उनके साथ फाइटिंग की है। और यहाँ वो लोग खड़े जेम्स ली के घर के बाहर और बहुत सारे बंदे भी खड़े हैं।
और यार यूजिन कहता है कि अब स्टार्ट होगा हंट फॉर जेम्स ली। और यार जेम्स ली कहता है तुम सीरियस हो क्या, इतने से ही मेरा हो जाएगा क्या। भाई एंड में जेम्स ली की लंका तो लगा दिया है यूजिन ने, पर जो है हम जानते हैं कि जेम्स ली कितना ज्यादा पावरफुल है, अगर भिड़ा तो इन सब की कुटाई करके निकलेगा भाई। मतलब कुछ आगे क्या होगा हम देखेंगे, पर यहाँ जेम्स ली लड़ने तो नहीं वाला, कुछ अपना माइंड टैक्टिक्स से ही निकल जाए, क्योंकि लड़ा तो जेम्स ली ही जीतेगा, हमें पता ही है भाई वो कितना खूंखार जानवर है वो भी। ये जेम्स ली क्या करेंगे अब बाद में देखेंगे, पर ये टॉम ली का कुछ दिखाई नहीं जा रहा है भाई, वो मिस किम को बचाने निकला है, मतलब 2-3 चैप्टर से कुछ बता ही नहीं जा रहा है भाई। आगे क्या होता है मजा आ जाएगा भाई, नेक्स्ट चैप्टर में साथ से पता चलेगा हमें।